नमस्कार, मेरा नाम आयुषी गौड़ है और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। आज बात एक आम आदमी की जिंदगी की। क्या आम आदमी की जान इतनी सस्ती हो चुकी है, इतनी आम हो चुकी है कि सरकार अब उसे रौंदने के लिए तैयार है? क्या आम आदमी की जिंदगी नहीं? हर तरफ ऐसे मामले सुनने को मिल जाते हैं कि सिस्टम की लापरवाही के चलते आम आदमी अपनी जिंदगी खो बैठा। अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में एक 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने न सिर्फ उसके परिवार को तहस नहस किया बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। अचानक गहरे पानी से भरे पिंट यानी ड्रेनेज बेसमेंट में उसकी एसयूवी गिर गई और ठोस सुरक्षा या चेतावनी के अभाव में यह दुर्घटना एक त्रासदी में बदल गई। युवराज ने अपने पिता से अंतिम कॉल में कहा, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन मदद देर से पहुंची और असमर्थता ने उनकी जान ले ली। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उस स्थान पर पहले भी हादसे होते रहे हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी, बिल्डरों और प्रशासन ने सुरक्षा उपाय यानी कि बैरिकेड, लाइटिंग, रिफ्लेक्टर नहीं लगाए। बावजूद इसके कि कई शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी थी। पुलिस ने 2 बिल्डर कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि नोएडा अथॉरिटी ने जूनियर इंजीनियर को भी बर्खास्त किया और अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए। लेकिन प्रश्न ये है कि पहले क्यों कोई रोकथाम नहीं हुई? इसी देश में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से एक और डिस्टर्बिंग खबर सामने आई है। 3.16 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजना में घटिया काम, जहां जांच में यह खुलासा हुआ कि सड़क की मोटाई, माप और गुणवत्ता में इतनी बड़ी गलतियां और फर्जी रिकॉर्डिंग थी कि असल में पुरानी सड़क को खोदे बिना भुगतान कर दिया गया। एक तरह से सरकारी पैसे का गबन। रिपोर्ट और वास्तविक सामग्री में भारी अंतर पाया गया, लेकिन अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट को दबा दिया और कार्रवाई को रोक दिया। इसमें पूर्व अधीक्षण यंत्री वीरेंद्र झा का नाम भी उभरा है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये दोनों घटनाएं एक आंदोलन योग्य कहानी बयां करती हैं। एक युवा इंजीनियर की जान, जिसकी जिंदगी और परिवार की उम्मीदें भरापेट और सिस्टम की खामियों में दबी रह गई। एक करोड़ों रुपयों के सड़क प्रोजेक्ट में खुला खेलवाड़, जहां निरीक्षण, रिपोर्ट और जवाबदेही सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई। ये खबरें सिर्फ दुर्घटना या भ्रष्टाचार की नहीं है, ये है उन संस्थागत कमजोरियों के सबूत जहां मानव जीवन और सार्वजनिक धन की कद्र दूसरी प्राथमिकता बन चुका है। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम तब जागता है जब जरूरत नहीं, शर्मिंदगी सामने आती है। क्या अधिकारियों, बिल्डरों और सरकारी मशीनरी की जवाबदेही का सबक अब लोगों की आवाज से सुधरेगा, या फिर दोबारा वही कहानी दोहराई जाएगी, मौतों और धूर्त रिपोर्टों के बीच? तब सिस्टम जागेगा। आखिर क्यों पहले सिस्टम को होश नहीं आता? आखिर क्यों अधिकारी मूर्ख दर्शक बने रहते हैं जब तक एक दो जान ना चली जाए? सबसे बड़ा सवाल आज सिस्टम पर है। क्या वाकई आम आदमी की जिंदगी आम बन चुकी है? इस खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे और ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना। नमस्कार।